सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार की हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के मैथ में वृत्त पढ़ाने जा रहे हैं और वृत्त से संबंधित भी बहुत ऑब्जेक्टिव और कभी कभी सब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम में पूछता है। और वृत्त से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आता है वो लॉजिकल होता है। आप अगर देखोगे, अगर सही से कॉन्शियस रहेगा आपको, तो आप बना सकते हैं। बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ में है ना। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त क्या होता है, उसके बारे में आगे आगे चर्चा करेंगे। चलिए, आज का जो है वृत्त है, नहीं चैप्टर की बात करें तो 10.1, अगर हम बात करें तो 10.1 पे आज चर्चा करेंगे। वृत्त, सर्किल। ध्यान दो, सब्जेक्टिव से ज़्यादा महत्व रखता है उसका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से ज़्यादा महत्व रखता है उसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पे पूरे कमांड करना है। और जब तक आज हम वृत्त पर सिर्फ थ्योरी का बात करेंगे, वृत्त का सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त का स्पर्श रेखा कितने बिंदु से गुजरता है, दो वृत्त भिन्न त्रिज्या वाले होते हैं, वृत्त भिन्न त्रिज्या वाले होते हैं तो आपस में क्या कहलाता है, ये सब चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग से विनती ये रहेगा कि क्लास में पूरे शांत वातावरण व्यवस्था बना के रखिए, जो हर चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। देखो, वृत्त जो होता है एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी तक उन सभी बिंदुओं का समूह होता है। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है। उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? वृत्त कहलाता है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, दिक्कत नहीं है, प्रकाल तो है नहीं जो सीधा सीधा बनाएंगे हम, समझे ना। अगर तुम दिमाग लगाओ, इस सब बिंदु को आपस में कनेक्ट कर दोगे, वृत्त जो होता है एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी तक उन सभी बिंदुओं का समूह होता है, वृत्त कहलाता है। यह समुच्चय होता है। अगर इस सब बिंदु को आपस में कनेक्ट कर दोगे, अगर तुम कनेक्ट करना चाहते हो तो देखो कैसा फिगर बनेगा। ये एक दूसरे से इतना जोड़ दो, देख लिए, देखा, ये वृत्त है। क्या ये? वृत्त। अब ये जो निश्चित बिंदु जो होता है, उस निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं बुआरे? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। अब देखो, ये जो निश्चित बिंदु है और निश्चित बिंदु से निश्चित का दूरी जो कहलाता है वो होता है त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। समझ में आ गया? अब ये जो निश्चित बिंदु का जो समूह है ना, इस समूह को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बारे? परिधि कहते हैं। बात समझ में आप लोग को? अब ध्यान दो, ये जो निश्चित बिंदु है और इसको भी इधर से हम जब मिला दे तो ए और बी, समझ में गया? यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है? तो व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है बुआरे? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। तो एक व्यास में दूगो त्रिज्या होता है। एक व्यास में दूगो त्रिज्या होता है। वृत्त हम लोग दूगो चैप्टर पढ़ते हैं। एगो पर्सनल वृत्त चैप्टर है और क्षेत्रमिति में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। क्षेत्र में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। वृत्त से कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये क्या होता है। नहीं, अब इसमें दो तरह का सवाल आता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। नहीं, तो हम लोग चल करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दो, वृत्त का परिधि
वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का जो परिधि है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है बोले? 2 पाई आर। देखो 2 पाई, पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप अगर पाई बराबर देखोगे तो 22/7 लेना है। एक्यूरेट पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई एक यहाँ पर सिंबल के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है बोले? सिंबल के रूप में काम करता है। ये ग्रीक वर्ड है। क्या है रे? ग्रीक वर्ड है पाई। पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान जो होता है ना, पाई एक इनरेशनल नंबर है। क्या है बोले? इनरेशनल मतलब होता है अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। लेकिन तुम क्षेत्रमिति में जाओगे तो पाई का मान उपयोग में लाते हैं 22/7। उपयोग में लाते हैं 22/7। इसका भी बहुत बड़ा लॉजिकल है। लॉजिकल ये है पाई में ये लॉजिकल ये होता है कि अगर किसी वृत्त का अगर परिधि 22 सेंटीमीटर होगा तो उसका जो व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों का अनुपात को दर्शाता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? वृत्त का परिधि 2 पाई आर। आर यहाँ पर क्या है? तो त्रिज्या है। आर यहाँ पर क्या है? तो त्रिज्या है। बात समझे? आर क्या है? त्रिज्या है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब पूछता है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। बस वृत्त का क्षेत्रफल। इन दोनों का जो प्रयोग है हम लोग भर भर के करेंगे। कहाँ? जब शंकु गोला पढ़ेंगे। जब शंकु गोला जब पढ़ेंगे हम लोग, अर्धगोला पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका भर भर का उपयोग है। दोनों फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। बात समझे? चलिए मेन रूप से पढ़ना इसमें क्या है हम लोगों का। तो अभी देखिए ये दोनों समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए एक चीज होता है जीवा। क्या होता है बारे? जीवा। सोचो जीवा क्या होता है? जीवा क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? बात समझे? तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास होता है। क्यों होता है समझाते। देखो आप जैसे वृत्त खींचे, देखो ये आपका एक वृत्त को कचरा नहीं करेंगे। ये वृत्त है तो वृत्त जब कभी बनाइएगा तो एक सेंट्रल बिंदु से लेकर खींचिएगा। समझे ना? तो ये इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। सेंट्रल पॉइंट नहीं। अब ध्यान दो तुम, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है। अब ध्यान दो तुम कि जीवा वो कहलाएगा जो वृत्त के 2 बिंदु पर होता हो, प्रतिच्छेद नहीं करता हूं, जो वृत्त के अंदर होता हूं। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? ये वृत्त का जीवा है। क्या होगा रे? ये वृत्त का जीवा है। ये वृत्त का क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। ये वृत्त का क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ रे? क्या हो जाएगा? जीवा। ये वृत्त का क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। बात समझे? वृत्त का सबसे बड़का जीवा जो होता है वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास होता है। तो ध्यान दो, वृत्त का सबसे बड़का जीवा क्या होता है? यहां से गुजरते क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। बात समझे? आप ऐसे भी बोल सकते हो कि केंद्र से होकर जो लाइन गुजरता है, केंद्र से होकर जो लाइन गुजरता है उसे वृत्त का सबसे बड़ा जीवा बोलते हैं, जिसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। अगर केंद्र के छोड़कर कोई लाइन अगर गिरा तो वो जीवा क्या हो जाएगा? जीवा। और ये व्यास भी है और जीवा भी है। बात समझा ना? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो क्या होता है बुआरे? व्यास। हम लिख देते हैं वृत्त का सबसे बड़ा
जीवा व्यास होता है। अगर आप आज जो बच्चा क्लास छोड़ दिए होंगे उसको कम से कम 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में? चलिए अब ध्यान दो, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? जीवा क्या होगा? तो वृत्त के अंदर ये जो लाइन है, इस लाइन क्या बोलते हैं? जीवा बोलेंगे। अब एक चीज और होता है, इसको हटा देते हैं नहीं। चलिए अब ध्यान दो तुम लोग। अब यहां पर ध्यान देना है। छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या होता है? छेदक रेखा क्या होता है? छेदक रेखा क्या होता है? देखो, जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र है ये। अगर ये यहाँ से यहाँ पे आकर रुक गया तो ये कहलाएगा जीवा। क्या कहलाएगा? जीवा। और नहीं ये कहीं बाहर हो गया, ये अगर ये बाहर हो गया तो ये छेदक रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? छेदक रेखा। क्या कहलाएगा बारे? छेदक रेखा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हम यहाँ लिख देते, ये हो जाएगा जीवा, ये हो जाएगा छेदक रेखा। बात समझे? ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि वृत्त का जो है छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितने पर? 2। क्वेश्चन छपा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। समझ में आ गया ना? गाइड लेके अगर बैठे होंगे तो उसमें होगा ऐसा क्वेश्चन। महसूस हो रहा है? समझा क्या? तो छेदक रेखा कहते सो। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ध्यान दो तुम। तो यहाँ पे तुम लिख लो कि वृत्त का छेदक रेखा, वृत्त का छेदक रेखा लिखा। वृत्त का छेदक रेखा वृत्त के 2, वृत्त का छेदक रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेदी करता है। बात समझा? बात समझा? इतना पहले फटाफट नोट करो। चलो ध्यान दो। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं, सब बच्चा ध्यान दो। अब हम लोग समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है। क्या होता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहले हम लोग समझते हैं कि स्पर्श रेखा का सिद्धांत क्या होता है। पहले समझो, देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दो, देखो बीच में हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। ए लड़की इधर घुसक जाओ ना, समझ नाम की चीज नहीं, घुस गो इधर। पता है यहाँ पर गोतनी दियादनी वाला झगड़ा करता है यहाँ पर, है तूने घुसक, फिर देखो नहीं घुसक रहा है तुम, बड़ा बकलो लड़की है तुमने, इधर घुसको ना। मतलब पता है ये तुम्हारा जो है ना घर नहीं है, कोचिंग है। इस कोचिंग में सभी विद्यार्थियों का अधिकार है
ना रे इ नहीं के नहीं घुस का देखो या की के लिए काजर कष्ट को लेकर नहीं पढ़ाई लिखाई है ना। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। स्पर्श रेखा जो होता है, जैसे जैसे ध्यान दो यहाँ पर, जैसे ये वृत्त है आपका, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये वृत्त है, तो वृत्त के एक बिंदु को छूते हुए जो रेखा निकलेगा ना, उस सब रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगा। फिर बात है समझो, वृत्त के एक बिंदु को छूते हुए जितनी रेखा निकलेगी उस सब रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। बात समझे? उस सब रेखा क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा। एक बिंदु छूते हुए निकला, दो बिंदु को छुआ या दो बिंदु को प्रतिच्छेद किया तो छेदक रेखा हो जाएगा, मतलब स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा। समझे ना? आप जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं। देखो एक रेखा को छूते हुए गया, वृत्त के परिधि के एक बिंदु को छूते हुए जितनी रेखा निकलेगा सब रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बुआरे? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं बुआरे? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं बुआरे? स्पर्श रेखा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इधर ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है। ध्यान दो, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? कौन बोला? दो है? ध्यान दो तुम, हम बार बार इस चीज को समझाते हैं कि स्पर्श रेखा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? ध्यान में रखो। देखो देखो स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि वृत्त के एक बिंदु को छूते हुए जितनी रेखा निकलेगी, वृत्त के परिधि के एक बिंदु को छूती हुई जितनी रेखा निकलेगी या गुजरेगी सब रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगा। बात समझे ना? तो ये तो दुइयों का, आप चाहेगा तो यहाँ भी खींच सकते हैं, आप चाहिएगा तो यहाँ भी खींच सकते हैं। देखो यहाँ भी खींच सकते हैं। तो इस चीज से ये साबित हुआ, यहाँ पर ध्यान दो, एक वृत्त पर अनेक, याद रखना, अनेक या अनंत, अनेक या अनंत स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर अनेक या अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बात समझा? हमने क्या बोले? ध्यान दो सब विद्यार्थी, ओवरऑल ऑल स्टूडेंट। देखो फिर से, स्पर्श रेखा आपको जान नहीं छोड़ेगा। 10th क्लास में स्पर्श रेखा से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछवे करेगा। बात समझे नहीं बुआरे? तो तुमसे पूछेगा कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने बिंदु को छूते हुए जाता है? फिर कहता है अनंत, एक बिंदु को छूते हुए जाती है। देखना, एक बिंदु को छुएगा। कितना बिंदु के बारे? एक बिंदु को। मैथ में अगर पास करना है तो मैथ में पास करना है तो इस सब पर ध्यान दो, इसी सब से तुम लोग पास करोगे। बात समझे? ध्यान दो। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, काजल, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? अबे अनंत। कितना? अनंत। कितना? यहाँ पर ध्यान दो, बैठना। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। फिर कहता है एक अनंत। कितना? अनंत। अब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ध्यान दो तुम। देखो तुमसे पूछेगा कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वृत्त को कितने बिंदु को छूते हुए जाता है? एक बिंदु को छूते हुए जाता है। कितने बिंदु को? एक बिंदु को। इस बात को भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान दो। देखो स्पर्श रेखा वृत्त के एक स्पर्श रेखा वृत्त के एक
बिंदुओं को छूते हुए, देखो स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदुओं को छूते हुए जाती है। क्या है? छूते हुए जाती हैं। बात समझे? छूते हुए जाती हैं। बात समझ में रहा है आप लोग को? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इससे संबंधित। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान दो, क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि भिन्न त्रिज्या वाले दो वृत्त आपस में क्या कहलाता है? भिन्न त्रिज्या वाले दो वृत्त आपस में क्या कहलाता है? यहाँ पर ध्यान दो, भिन्न त्रिज्या वाले दो वृत्त आपस में समरूप कहलाते हैं। समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रे? समरूप। याद रखना क्या कहलाता है रे? समरूप। समरूप का चर्चा हम लोग करेंगे त्रिभुज में। जो रूप से मिलता हो, जो रूप से मिलता हो उसे क्या कहते हैं? देखो सम अरूप। क्या था रे? सम अरूप। जो रूप से मिलता हो, जो रूप से मिलता हो। समझ में आ गया आप लोग को? जो गुण से मिलता हो, जो गुण से मिलता हो। बात समझ में ना? तुमसे पूछेगा कि दो विभिन्न भुजाओं वाले वर्ग आपस में क्या होते हैं, तो समरूप में टिक मारना। किस में मारना बुआ रे? समरूप में टिक मारना। बात समझे? अब ध्यान दो, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इससे अब कहीं कोई फसबल नहीं होगा, कोई फसबो करेगा? ऐसा को है? देखो इस वर्ड को इतना ना बदनाम किया गया है ना कि वर्ड सुनते मात्र जो है ना आदमी को आश्चर्यचकित हो जाता है। मतलब देखिए जैसे हंसने लगता है, हमारा को जो शक करेंगे, जिसको जो करना है करो ना, खाली पढ़ाई लिखाई करो ध्यान से, आराम से। देखो किसी का भी एक निजी लाइफ होता है। निजी लाइफ में किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या? पढ़ाई पे ध्यान दो, एकदम टू दी पॉइंट, फोकस ऑफ एजुकेशन। एकदम पूरी चीज़ शिद्दत से पढ़ाई करो। हाँ, फोकस करो पढ़ाई पे बस। बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है ना काजल। चलो ध्यान दो। कविता कितना दिन से नहीं आ रहा है रे? कहाँ गलेगी? बराबर तब यह कॉले करा रहा है समझे ना? कॉले करा रहा है। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, सब बच्चा ध्यान देगा। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? वृत्त के 4 डिग्री कोण बनता है। इधर ध्यान दो, 120 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर, याद रखना, वृत्त के केंद्र पर, केंद्र यही ना है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कोण बनता है, याद रहेगा ना? वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और अक्सर विद्यार्थी फंस जाता है। क्या हुआ? ध्यान दो, तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्धवृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है? अर्धवृत्त पर 180। फंस गया ना? एकदम फंस गया। क्या बोले? कुछ बोल देता है 360।
120, लॉजिकल सोचा करो। देखो 540, देखो एक वृत्त पर जो है, ध्यान दो, एक वृत्त पर 360, एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। वृत्त पर थोड़े बनता है, वृत्त पर नहीं बनता है। बताओ पुष्पांजल, एक अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है? अर्ध डिग्री 180। गलत। ध्यान दो, इसके बाद हम पढ़ाएंगे, 60, ध्यान दो। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इतना बात समझ में आ गया? फिलहाल वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। याद रखो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। देख समझ में आ गया ना? 180 में नहीं मारा रहता, बहुत मार मारेंगे हम। हाँ 90 डिग्री होता है, समझ में? केंद्र पड़ता है थोड़े। हमने आपको बताया वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है, हम थोड़े बताएं कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तुमसे पूछा है अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है? तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब क्यों बनता है 2 मिनट के बाद बताते हैं। चलो पहले इतना उतारो फटाफट। 30, 15। चलो ध्यान दो, चलो चलो बुलाओ, नशा लगी तुम। देखो नशीला पदार्थ जो है ना हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है। पता है लोग दारू कैसे पी लेता है समझ से बाहर। बहुत को देख हैं, बहुत आदमी देखते हैं कि गुटखा उटका खा के पूरे घिरे नहीं रहता है दूर। ये इतना सुंदर शरीर दे मिला है? हाँ कोना अपना देखो आप एक चीज देखिए, जहां पर लिखा रहेगा नहीं थूकिए। आप जब कभी भी देखिए सरकारी संस्थान पे जाइए, चाहे हॉस्पिटल में जाइए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल जाओ, चाहे बैंक पर जाओ, आप कोना में लिखा रहेगा कि यहाँ पर नहीं थूकना मना है, तो वहीं पर खूब थूकल रहेगा। ये बिहार का है, समझे ना? चलो हाँ, तब कहाँ तक पढ़ लेते हैं हम लोग? अच्छा सुनो, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है रे? 90 डिग्री का। अब ध्यान दो एक चीज और, चलो हलाल करो। अब ध्यान दो, तुमसे पूछेगा कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है। देखो अंतर समझा करो, तभी जाके बाह्य बिंदु वृत्त से बाहर। ध्यान दो, अब ध्यान दो, तुम सब बच्चा ध्यान देगा अभी। जिस समय में मेरा देश आजाद हुआ था ना, हमारा देश, ध्यान दो, ये आपका वृत्त है, अंडा की तरह लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन वृत्त क्या है बुआ रे? वृत्त है। ध्यान दो, अब ध्यान दो, वृत्त के बाहर जितने भी बिंदु को तुम खींचते हो, डालते हो, तो सब बिंदु बाह्य बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य। बाह्य मतलब बाहर, बाह्य मतलब बाहर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चीजें समझ में आ रहा है आप लोग को? बराबर बराबर ध्यान दो। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो देखो करके देख लेते हैं। ये आपका बाह्य बिंदु है नहीं, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा का मतलब क्या? स्पर्श रेखा वही रेखा कहलाएगा जो एक बिंदु से जाएगा। दो बिंदु से गुजरा तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया या छेदक रेखा हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये है, तो यहाँ से ध्यान दो, ये हो गया, देख लिया? ये आपका एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा, और ये बाह्य बिंदु है। क्या ये? बाह्यतम। रहने दे, ठीक है। चलो ये बाह्य बिंदु है। अब सोचो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 और केवल 2। याद रखना, कितना रेखा खींची जाती है? 2। फंसेगा नहीं ना, उल्टा पुल्टा नहीं होगा,
फिर से सुनो, किसी वृत्त पर बाय बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। कितना पुकारे? 2। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? 2 रेखा खींची जा सकती है। बहुत विद्यार्थी उल्टा पुल्टा कर देता है। तुमसे पूछेगा किसी वृत्त के बाय बिंदु, किसी वृत्त पर बाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो लड़का लोग अनंत में मार के आ जाता है। ध्यान रहो, अनंत नहीं होगा, 2 होगा। क्या होगा? 2। क्वेश्चन जब ऐसे पूछे घुमा के, क्या किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो कितना होगा बुआरे? अनंत। तब होगा अनंत। अंतर समझा करो। अब एक चीज और देखो, आप अगर किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, अब ध्यान दो तुम, जैसे तुमको यहाँ पर ये है ना, ये तो ये देखो, ये स्पर्श रेखा है, देख रहे हैं ना। अब बहुत बड़ा चीज बताने जा रहे हैं। देखो ये स्पर्श, देखो ये देखो, यहां पर दो, ये स्पर्श रेखा है, और ये जो बिंदु है ये स्पर्श बिंदु है। क्या बुआ रे? स्पर्श बिंदु है। क्लियर? अब ध्यान दो, तुम ध्यान दो, किसी भी वृत्त के केंद्र से, किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होता है। बात को फिर से सुनो, किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, समझे ना, खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होता है। स्पर्श रेखा पर लंब होता है। स्पर्श रेखा पर लंब होता है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा एग्जाम में, हार्ड क्वेश्चन यही सब पूछता है। क्या पूछता है? ध्यान दो, किसी भी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होता है, या कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90। लंब का मतलब हुआ 90 डिग्री का। कितना डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में? दिमाग लगा रहे हैं आप लोग? अब ध्यान दो तुम, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? अब तो कोई लफड़ा नहीं होगा। चलो ये बात समझ में आ गया। अब एक चीज और देख, यहाँ पर ध्यान दे। अच्छा, ये चीज यहीं से सिद्ध होता है। हम जो पीछे भी एक चीज बताए थे कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। अर्धवृत्त का मतलब क्या? यहां से काट के हटा दो ऊपर से, तो आधा वृत्त बचेगा, तो 90 डिग्री में बनेगा। 180 में टिक नहीं लगाना, तो बर्बाद हो जाएगा। तुम समझ में आ रहा है ना? 180 में लगाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन बर्बाद नहीं होगा। हम है ना, हमने अच्छे को बर्बाद होने से बचा दिए हैं। समझ में? क्या है? मारो बच्चे हर तरह की पॉइंट में हो जाता है। ध्यान दो, यहाँ पर बातें जो खुल के होता है ना, तो तुम लोग को संतुष्ट मिल जाता है। और पढ़ाई के मतलब है कि आप ओनली फॉर एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं तो पढ़ के जाना है यार, कम से कम कुछ नहीं तो पढ़ के जाना है। इतना पसंद है क्या? अच्छा एक चीज़ और बताते, देखिए ध्यान दो। अब तुमको पता, यहाँ पर थे यहाँ पर खींचे, और यहाँ पर थे यहाँ पर खींचे, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? कोई बच्चा बताओ, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। वेरी गुड। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री पे। समझेगा ना? अब इसमें एक थ्योरी होता है, यहाँ पर डायरेक्ट समझ आओ, यहाँ पर 120 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का? चित्र वाला क्वेश्चन आएगा, कहेगा यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 120 डिग्री का। यहाँ पर इसका आधा हो जाता है, यहाँ पर कितना होगा? 60 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कभी कभी बीचों बीच चीर देता है। देखिए दो आधा आधा भाग में बट गया ना, तो इधर कितना होगा? 60, और इधर 30 हो जाएगा। फिर इधर कितना हो जाएगा? 60, और इधर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के। तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना 180 डिग्री होता है ना, तो 90 ये हो गया, 60, 90 60 कितना हुआ?
120 120 अच्छा 150 हो गया। 150 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 पुर गया। तो ये बात सिद्ध होता है कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है 120 डिग्री का, वहाँ पर कितना बनता है 60 डिग्री। कभी कभी लकीर दे के बता दिया जाता है कि ऐसे पूछ दिया जाएगा, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, तुमसे पूछ देगा यहाँ पर एगो बिंदु बाई बिंदु दिया जाएगा, यहाँ पर से एक खींच देगा, यहाँ पर से एक खींच देगा, बस समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दो, ये यहाँ पर से डाल देगा और यहाँ पर से डाल देगा और यहाँ से ये ऐसे कर देगा, सबका नामकरण, वो हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कहेगा एंगल, क्योंकि तुझे पता है तो यहाँ पर कितना डिग्री बनता है पूरे 120 का, यहाँ पूरे कितना बनता है 60 का। अब तुमसे पूछेगा एंगल ए सी ओ बराबर कितना डिग्री को, बच्चा बताओ। अब ध्यान दो, एंगल लिखने आता है ना तुम लोग को, जिसको लिखना है उसको बीच में रखना है, बताए थे अनंत क्लास में। अब यहाँ उपयोग में आ रहा है, देखो ए सी ओ मतलब यहाँ से ये घूम गया, यहाँ पर से ये क्षेत्र का बात होता है, कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा बहुत सवाल करता है। ये हुआ थ्योरी, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो रहने दीजिए, अगले बार चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उस पर पूरा चीज़ को करवा दिया जाएगा, ब्रिलियंट बुक से जो पढ़ाया जाएगा। देवरा समझ आया तुमको? देवरा कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन कर दिया जाता है, देखो यहाँ पर तुमसे पूछेगा कि एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री हो, बताओ जल्दी, ध्यान दो। ए ओ बी कितना डिग्री 120 डिग्री, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 120। अगर तुमसे पूछेगा एंगल ए सी बी कितना डिग्री होगा, बोलो ए देखो ऐसे ही झटा मत मारा करो, देख लिया करो, ए सी बी कितना होगा 60 डिग्री। बात समझे, बात समझे, चलो ध्यान दो। इसके अलावा अगर कोई छूट गया हो तो अब आप लोगों को हम पढ़ा देंगे, कब, जब हम ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।